बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। स्क्रीन पे आपको खीरे, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, प्याज, साबित गर्म मसाला, आलू नज़र आ रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे हम क्या बना रहे हैं। चूँकि गर्मी है तो मौसम की मुनासिबत से और आज जुम्मे का दिन है तो हमने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए जो मज़ेदार भी हो खाने में और जल्दी भी बन जाए। तो बच्चों की फरमाइश पे हम बना रहे हैं आलू वाले राइस, जिसमें कि हम ज़ीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और आलू डालेंगे। तो चलो हम अपनी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। एक खुले मुँह की हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें तकरीबन हम 150 ग्राम घी डालेंगे। घी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कुछ लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। घी हमारा, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। घी गर्म हो गया। अब हमने एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया था, उसको इस तरह स्लाइस में काट लिए, वो डालेंगे। प्याज़ों को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप सोच रहे होंगे कि हमने स्क्रीन पे जो खीरा रखा था उसका हम क्या करेंगे। जो एक प्लेट में खीरा, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थी उसका हम कचुम्बर रायता बनाएंगे। वो रायता आलू के चावल के साथ बहुत मज़े का लगता है। ये हमारे पास 2 टुकड़े अदरक के हैं, 4 जवे हमने लहसुन के लिए हैं, 4 हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 1 हमने कैरी ली है। इन सबको हम पीस के पेस्ट बना लेंगे और इसे हम अपने चावलों में इस्तेमाल करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे साबित खड़ा मसाला, जिसमें कि 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए, 2 टुकड़े हमने बड़ी इलायची के लिए, 4 अदद हमने लौंग ली है, 8 से 10 हमने काली मिर्चें ली हैं और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का लिया। मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि घी में जो है ना सारे खड़े मसाले का जायका आ जाए। जुमे वाले दिन बच्चे भी स्कूल से जल्दी आ जाते हैं और वैसे भी मसरूफियत बढ़ जाती है। जुमे की तैयारी की, जुमे की नमाज़ पढ़नी होती है तमाम मर्द हज़रात ने, और ख़वातीन ने भी पढ़नी होती है, सिर्फ मर्दों ने नहीं पढ़नी होती। तो नमाज़ तो ख़वातीन पे और मर्दों पे दोनों पे फ़र्ज़ है और दोनों को ही पाबंदी से पढ़नी चाहिए। लेकिन मसरूफियत इसलिए बढ़ जाती है कि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उनको शावर देना, जल्दी से खाना वो मांगते हैं, तो बाकी मसरूफियत के साथ भी समझ नहीं आता कि क्या है जो ऐसा बनाएं जल्दी में बन भी जाए और बच्चों को भी पसंद आ जाए। तो हमने कहा कि आज हम आपको मज़ेदार सी रेसिपी बता देते हैं ताकि हमारे साथ साथ आपकी भी परेशानी ख़त्म हो जाए। हर जुमे तो नहीं, लेकिन 1-2 जुमे मंथ में ये ट्राई कर लिया जाए तो कोई मज़ायका नहीं है, बच्चों को पसंद आता है। कचूमर रायते के साथ आलू वाले चावल, आलू और ज़ीरे के चावल बहुत मज़े के लगते हैं। आप भी घर पे ट्राई करके देखिएगा। लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और कैरी का हमने ये स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। अब हम ये डालेंगे। जब भी कोई ऐसी चीज़ डालें जिसमें थोड़ा सा भी पानी हो तो थोड़ा सा फ्लेम कम कर लिया करें और उसको कुकिंग रेंज से थोड़ा दूर ही रखा करें ताकि छींटे जो आपके ऊपर ना आएँ। इसके साथ ही हमने ये चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए 2 अदद, 1.5 चम्मच हम नमक का डालेंगे, हाफ से भी थोड़ी कम हम काली मिर्च डालेंगे। आधा किलो हमने चावल लिए और आधा किलो ही हमने आलू लिए हैं। आलू को काट के हमने पानी में रख भिगो दिया था ताकि ब्लैक ना हो जाए। इतने साइज़ के हमने आलू काटे हैं ताकि आलू जल्दी से गल जाएँ। 3 से 4 मिनट तक मसाले को भूनने अच्छी तरह, ताकि कैरी का जायका जो है ना वो आलू में भी अच्छे से आ जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने मसाले की भुनाई करनी है। वही डब्बी जिसमें हमने पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक का, उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के वो मसाले में डाल दिया ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया। ये वाला 1.5 मग हमारे पास चावलों का था, तो अब हम ये 3 मग्गे पानी के डालेंगे। आधा किलो चावलों में 1 किलो पानी डलता है। आप किसी मग्गे की पैमाइश करके रख लें। 1 किलो की या इस तरह के छोटे मग्गे ले लें तो उससे पैमाइश कर लें। 3 मग हमने पानी डाल दिया था, पानी हमारा पक गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। आलू हमारे 50% गल गए हैं, 50% चावलों के साथ गल जाएंगे। आप एक दफ़ा फिर भी उठा के चेक कर लिया करें कि आलू गला है या नहीं। अगर ना गले तो 2-3 मिनट ढाँप के और पका लें। जी तो व्यूवर्स, हमारे भी आलू में थोड़ी सी कसर थी तो इसलिए हमने 2 से 3 मिनट इनको मज़ीद पका लिया है। आलू अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे। आधा किलो कच्ची बनास्पति के चावल हमने 10 मिनट पहले भिगो दिए थे। चावल डाल के हल्के हाथों से चम्मच को हिला दें और एक उबाल आने तक इनको ढाँप के पका लें। जब एक उबाल आ जाएगा उसके बाद हम नमक टेस्ट करेंगे। चावल डालने के बाद नमक टेस्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि थोड़ा बहुत जो 1 मिनट गुजर के चावलों को उबाल आ गया, यहाँ पे नमक टेस्ट करने का ये फ़ायदा है कि चावलों ने भी अपने अंदर नमक को जस्ट कर लिया होगा
तो अब हम नमक टेस्ट करेंगे, हमें नमक का सही अंदाज़ा हो जाएगा। अगर कम होगा तो हम मज़ीद डाल लेंगे। हमारा नमक कम है, हम इसमें हाफ चम्मच नमक मज़ीद डालेंगे। आप भी नमक को टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक इस्तेमाल किया करें। हमारे बताए हुए क्वांटिटी के हिसाब से भी वैसे तो मिसाले ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो कम मिर्च मिसाला खाना पसंद करते हैं। सपोज़ हमने बताया कि 1.5 टेबल स्पून नमक या मिर्च डालें, कुछ लोग इससे कम खाते हैं तो फिर वो नमक उनके हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा नमक का टेस्ट नमक उतना ही डालें जितना कि आप लोग खुद यूज़ करते हैं। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढाँप के मीडियम फ्लेम पे पका लेना है, फिर हम इसे दम लगाएंगे। 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं, पानी हमारा कम हो गया है। हल्के हाथों से चावलों को एक दफ़ा पलट लें और यहाँ पर नीचे मोटे पेंदे का तवा रख के दम लगा लें। कुछ लोग तो रखते हैं तवा, मैं भी मोस्टली तवा रख के ही दम लगाती हूँ, तो उससे मुझे दम सही लगता है लगाना। कुछ लोग वैसे ही गीला रुमाल करके और इसी फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देते हैं और दम लगा देते हैं। आपको जो हिसाब से ही लगे आप वैसे दम लगा लीजिएगा। ये हमने नीचे मोटे पेंदे का तवा रख दिया, फ्लेम को मीडियम कर दिया और इस तरह रुमाल का दम लगा दिया। 10 मिनट इसे दम पे रहने दें, फिर मुलाकात करते हैं। ये हमने खीरा काट लिया है, छोटा एक टमाटर काट लिया है, एक दरमियानी साइज़ का प्याज, एक छोटी सब्ज़ मिर्च और 150 ग्राम हमारे पास 1.5 पाव हमारे पास दही है, तो इसका हम रायता बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स 15 मिनट गुजर चुके हैं, चावलों का हमारे दम आ गया है। ये देखिए माशाल्लाह पोटैटो ज़ीरा राइस हमारे तैयार हैं। 15 मिनट पहले अगर आपने चावल भिगो रखे हो तो मैक्सिमम 15 ही मिनट इनकी तैयारी में लगते हैं। तो जैसे ही नमाज़ पढ़ के सबको खाना सर्व कर दें। यहाँ पे अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट्स में उनसे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हमें आपकी फ़ीडबैक मिलती रहे कि हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। गरम गरम राइस तो हम मज़ेदार रायते के साथ गर्मा गर्म राइस और मज़ेदार रायता नोश फरमाएं। जुमे का लुत्फ़ उठाएं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।